जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल रियल लाइफ फैक्ट्स में आपको खुशामदीद। आज जिस दवाई को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है एमोडायाक्विन। एमोडायाक्विन क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, मुख्तसरन मैं आपको बताऊँगा। मेरे सामने दो मुख्तलिफ़ कंपनियों की एमोडायाक्विन पड़ी हुई है। सैमोस फार्मा, इनकी सैमकोइन के नाम से सैमोकोइन। वही बात, हर कंपनी अपने नाम से बनाएगी लेकिन ब्रैकेट में फार्मूला लाजमी लिखेगी, क्योंकि ये मेडिसिन बनाने की इल्म यानी मेडिसिन बनाने के कवानीन की जो किताब है जिसे फार्माकोपिया कहते हैं उसके मुताबिक ये लिखना लाजमी होता है। इसी तरह ये फाइज़र फार्मा है। फाइज़र फार्मा इन्होंने बासोकिन के नाम से बनाई है। ठीक है। बाकी एक बात कि जब भी आप किसी स्टोर से गोलियाँ लें, पता लें, तो आपको नहीं पता होता ये एक्सपायर है नहीं एक्सपायर, इसकी एक्सपायरी कब है, तो उसका मैं सिंपल सा कुलिया आपको बता दूंगा कि इसकी एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं। हर पत्ते के आखिर में ये फिगर्स होते हैं, उसके बाद EXP 0521 एक्सपायरी, पहले फिगर्स छोड़ देने हैं, ई के बाद वाले पढ़ने हैं। एक्सपायरी 5वां महीना 2021 के 5वें महीने में ये एक्सपायर हो रही है सैमोक्विन। अब इस डब्बी से देख लेते हैं। एक्सपायरी 5/2021, 5वां महीना 2021, ये उसमें एक्सपायर हो रही है। तो ये थोड़ी सी इसकी मालूमात थी। अब आ जाते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। ये क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है। ये दवाई मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको मलेरिया के शदीद हमलों में इस्तेमाल कराया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे हमले जिनमें मरीज़ को अचानक सर्दी लगती हो, बुखार आता हो और पसीने आते हों। इस दवाई को अकेले या किसी और मलेरिया की दवाई के साथ इस्तेमाल कराया जा सकता है। मलेरिया की बहुत सी अद्वियात हैं जो मरीज़ को हिफाजत मातकदम यानी बीमारी ना हो फिर भी दी जाती है, ताकि जरा प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का जरासीम मरीज़ के जिस्म में दाखिल होकर नुकसान ना दे और ख़त्म हो जाए। लेकिन ये वह दवाई है जो इस मसले के लिए बिल्कुल नहीं दी जाती। ये जब बीमारी हो जाए तब इस्तेमाल कराई जाती है। एमोडायाक्विन को पहली दफ़ा 1948 में बनाया गया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अहम अद्वियात की लिस्ट में शामिल है। निज़ाम सेहत में इस दवाई को महफूज और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली दवाई तस्वुर किया जाता है। अमेरिका में एमोडायाक्विन को दूसरी मलेरिया की अद्वियात के साथ मिलाकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, ख़ास तौर पर मलेरिया की एक किस्म जिसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम कहते हैं, इसमें आर्टिनोसेट के साथ मिलाकर, आर्टिनोसेट भी एक दवाई है, उसके साथ मिलाकर बाज़रिया मुंह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। आर्टिनोसेट और इसको जब मिलाया जाता है तो फिर इसकी एक ही खुराक बनती है। एमोडायाक्विन को ऐसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम के खिलाफ भी काम करती है या इस्तेमाल कराया जाता है जिसमें क्लोरोकिन यानी मलेरिया की एक और दवाई है क्लोरोकिन, सिनकोना नामी पौधे की छाल से बनाई जाती है। उसकी वीडियो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, वो आप अगर देखनी हो तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम जब क्लोरोकिन से भी ख़त्म ना हो रहा हो तब एमोडायाक्विन दी जाती है। अब आ जाती है बात हमल में ये दवाई बिल्कुल महफूज है, क्योंकि मलेरिया की अक्सर अद्वियात गर्म होती हैं, इसलिए उनको बहुत सोच समझ के हमल के मरीज़ों में दिया जाता है, लेकिन हमल के मरीज़ों में ये बहुत महफूज है। इस दवाई की खुराक 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम डेली की है, मतलब एक टाइम में दी जाएगी, और 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा अगर 70 kg का है तो उसको इसकी एक खुराक अगर उस हिसाब से बनाई जाए तो उसका मैं कुलिया आपको बता देता हूँ कि इसके ये एमोडायाक्विन ईच टैबलेट कंटेंट 150 मिलीग्राम, मतलब हर एक गोली तकरीबन 150 मिलीग्राम एमोडायाक्विन पर मुश्तमिल है। तो इस हिसाब से 70 किलो वाले मरीज़ को डेली की 700 मिलीग्राम, कमोबेश 10-20 मिलीग्राम भी कह सकते हैं, मगर 700 मिलीग्राम की डोज दी जाएगी। यानी यूँ कह सकते हैं कि 2 गोलियाँ और 2 गोलियाँ, 4 गोलियाँ, ये आपकी बन जाएगी तकरीबन 6, यानी 5 गोलियों तक आप एक टाइम में दे सकते हैं, या 2 गोलियाँ पहले और आधे घंटे बाद 3 गोलियाँ, इस तरह करके भी दे सकते हैं। नाज़रीन, जो भी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड पर्सन होने की बुनियाद पर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने तरीके से अपने तौर पर मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दें। दवाई शुरू करने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। आखिरी बात ये कि इस दवाई से मैदे में बाज़ औक़ात गर्माइश आ जाती है, हीट आ जाती है, तो उसका कुलिया ये है कि इसको हमेशा दूध के साथ ही इस्तेमाल करें, और साथ मैदे में जलन या तेज़ाबियत ख़त्म करने वाली दवाई भी लाजमी इस्तेमाल करें।
ये थी नाज़रीन एमोडायकिन, इसकी मालूमात। इस हवाले से मज़ीद कोई बात आप मालूम करना चाहें तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आखिरी बात, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक तरजीह बुनियादों पर पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।